नमस्कार मित्रों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे। हमारी शरीर में प्रवाहित होने वाली 3 विशिष्ट नाड़ियों के बारे में, जिन्हें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। विशेष रूप से हम सुषुम्ना नाड़ी के जागरण और उसके प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करना हर व्यक्ति का स्वप्न होता है, चाहे वह सफलता सांसारिक हो, जैसे धन, यश, मान और प्रतिष्ठा, या फिर आध्यात्मिक, जहां आप आत्मिक विकास की ओर अग्रसर होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी एक ऐसा शक्तिशाली केंद्र है जिसे जागृत करके आप अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसे आप एक सोए हुए पावर हाउस की तरह समझ सकते हैं। जब यह जागृत होती है तो अपार ऊर्जा का संचार होता है और हमारी सोई हुई क्षमताएं जागृत हो जाती हैं। यह जागरण कोई चमत्कार नहीं है जो केवल हिमालय के साधु संतों के लिए आरक्षित है। यह शक्ति हर व्यक्ति के अंदर निहित है, बस इसे जागृत करने की आवश्यकता है। इस जागरण की कुंजी है योग, प्राणायाम और ध्यान जैसी साधनाओं में। इनका निरंतर अभ्यास आपके भीतर की सोई हुई शक्तियों को सक्रिय कर सकता है। सुषुम्ना नाड़ी का जागरण आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि यह नाड़ी आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही दिशाओं में ऊर्जा का संतुलन स्थापित करती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप इस गूढ़ ज्ञान को गहराई से समझ सकें और अपने जीवन में इसका लाभ उठा सकें। यह ज्ञान आपको न केवल बाहरी सफलता दिलाएगा, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन भी प्रदान करेगा। आइए इस गहन यात्रा पर हम सब साथ चलें और जानें कि कैसे सुषुम्ना नाड़ी के जागरण से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के विज्ञान को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नाड़ियां हमारे शरीर और मन के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ये सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि भौतिक जीवन में भी हमारे विकास के लिए आवश्यक हैं। आप जब इस अस्तित्व को देखेंगे, चाहे वह प्रकृति हो या आपका शरीर, एक चीज जो आपको हर जगह मिलेगी वह है जोड़ा। जैसे दिन और रात, अंधकार और प्रकाश, स्त्री और पुरुष, सकारात्मक और नकारात्मक, ये जोड़े सिर्फ बाहरी प्रकृति में ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी मौजूद हैं। यह 2 प्रमुख शक्तियों के रूप में होते हैं, चित्त शक्ति और प्राण शक्ति। हमारे शरीर में चित्त शक्ति और प्राण शक्ति का संचालन क्रमशः इड़ा और पिंगला नाड़ियों द्वारा होता है। इड़ा नाड़ी चित्त से जुड़ी है, जो हमारी मानसिक प्रक्रियाओं और भावनाओं को प्रभावित करती है, जबकि पिंगला नाड़ी प्राण शक्ति से जुड़ी है, जो हमारे शारीरिक क्रियाकलापों और ऊर्जा को नियंत्रित करती है। हमारी नाक में 2 छिद्र होते हैं, जिन्हें नासिका कहते हैं। जब हमारी सांस दाहिनी नासिका से चलती है, जिसे दायां स्वर भी कहा जाता है, तब इसका मतलब है कि पिंगला नाड़ी सक्रिय है। इसके विपरीत जब बाईं नासिका से सांस चलती है, जिसे बायां स्वर कहते हैं, तो इड़ा नाड़ी सक्रिय होती है। मुख्य रूप से एक समय में एक नाड़ी सक्रिय रहती है और हर 1 घंटे में यह बदलती रहती है। यह परिवर्तन हमारे मानसिक और शारीरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए होता है। जब यह नाड़ियां बदलती हैं, उस दौरान कुछ क्षणों के लिए सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है, जो कि दोनों स्वर दायां और बायां खुलकर चलते हैं। सुषुम्ना नाड़ी का सक्रिय होना हमारे आंतरिक ऊर्जा के मार्ग को खोलता है, जो आध्यात्मिक जागृति और गहरे ध्यान की ओर ले जाता है। इड़ा को चंद्रमा की शक्ति माना गया है, इसलिए इसका संबंध ठंडक और विश्राम से होता है। जब हम आराम कर रहे होते हैं या ध्यान में होते हैं, तब इड़ा नाड़ी सक्रिय होती है। पिंगला सूर्य की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है और इसका संबंध गर्मी, सक्रियता और शारीरिक ऊर्जा से होता है। जब हम शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं, तब पिंगला नाड़ी प्रभावी होती है। इड़ा और पिंगला नाड़ियों का संतुलन हमारे जीवन के हर पहलू में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसे ही ये दोनों नाड़ियां संतुलित हो जाती हैं, एक तीसरी शक्ति जागृत होती है, जिसे सुषुम्ना शक्ति कहा जाता है। इसका उदाहरण माचिस की तीली से लिया जा सकता है। जब तीली को माचिस की पट्टी पर रगड़ा जाता है, तो अग्नि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जब इड़ा और पिंगला नाड़ियों, जो पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं, को संतुलित किया जाता है,
तो सुषुम्ना शक्ति का उदय होता है। यह तीसरी शक्ति आत्मशक्ति कहलाती है और यह हमारे आध्यात्मिक विकास की दिशा में हमें आगे ले जाती है। इड्डा और पिंगला नाड़ियां क्रमशः चंद्रमा और सूर्य की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इड्डा शांति और चित्त की शक्ति है, जबकि पिंगला शारीरिक क्रियाओं और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। जब इन दोनों का संतुलन होता है तो सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है, जो हमारे भीतर के ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को खोल देती है। जैसे दो विद्युत धाराओं पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ने से बड़ी मशीनें चल सकती हैं, वैसे ही इड्डा और पिंगला के संतुलन से सुषुम्ना की शक्ति जागृत होती है, जिससे व्यक्ति की आत्मिक और शारीरिक ऊर्जा एक साथ जुड़ जाती है। यह ऊर्जा सीमित नहीं है, यह असीमित ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है। सुषुम्ना नाड़ी का मुख्य कार्य यह है कि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो यह नाड़ी के माध्यम से ही ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। इसीलिए सुषुम्ना को राजपट भी कहा जाता है। हालांकि इड्डा और पिंगला भी मूलाधार चक्र से सक्रिय होती है, लेकिन ये दोनों नाड़ियां अलग अलग दिशाओं में मुड़ती हुई चलती हैं, जबकि सुषुम्ना सीधी और सशक्त होती है, जो कुंडलिनी को ऊपर की ओर ले जाती है और हमें उच्च चेतना की ओर अग्रसर करती है। अब यह समझें कि इन तीन नाड़ियों से आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे सफलता पा सकते हैं। यदि आपकी पिंगला नाड़ी अधिक सक्रिय है तो आप एक बहिर्मुखी व्यक्ति होंगे। आप शारीरिक गतिविधियों में रुचि रखते होंगे और एथलीट, सैनिक या पुलिसकर्मी जैसी फिजिकल एफर्ट वाली नौकरियों में सफल हो सकते हैं। पिंगला नाड़ी से जुड़े व्यक्ति आमतौर पर अधिक क्रियाशील, मजबूत और कार्यशील होते हैं। दूसरी ओर, अगर आपकी इड्डा नाड़ी अधिक सक्रिय है तो आप अंतर्मुखी हो सकते हैं और आपके जीवन में विचारशीलता, चिंतन और दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान होगा। ऐसे व्यक्ति गहरे विचारों में डूबे रहते हैं, फिलोसोफर, लेखक या चिंतक बन सकते हैं। इड्डा नाड़ी से जुड़े लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं और अपने विचारों और बुद्धि से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की क्षमता रखते हैं। सुषुम्ना नाड़ी का सक्रिय होना व्यक्ति के जीवन में एक अद्वितीय और गहरा परिवर्तन लाता है। जिन लोगों की यह नाड़ी जागृत होती है वे साधारण जीवन से परे होते हैं। वे साधक, ध्यानी, ज्ञानी और आत्मिक रूप से जागृत व्यक्ति होते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि सुषुम्ना नाड़ी बहुत कम लोगों में सक्रिय होती है। अधिकांश लोग इड्डा और पिंगला नाड़ियों के बीच ही अपने जीवन का संचालन करते हैं, लेकिन जिनके जीवन में सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है वे उच्चतर चेतना और आत्मबोध की अवस्था में पहुंच जाते हैं। आपके जीवन में जब इड्डा और पिंगला नाड़ियों से आप सफलता नहीं पा रहे हों और आपको महसूस हो कि आपके भीतर कुछ बड़ा परिवर्तन चाहिए, तो यह संकेत हो सकता है कि आपको सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि सुषुम्ना नाड़ी का जागरण केवल साधु संत बनने या समाज से अलग होकर ही हो सकता है। आप इस नाड़ी को जागृत करते हुए भी समाज में रहते हुए अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। सुषुम्ना नाड़ी का जागरण एक प्रायोगिक प्रक्रिया है जिसमें साधना और आंतरिक ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान है। जब आप ध्यान या साधना करते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी का समय बढ़ता है। यह समय आपको तब महसूस होता है जब आपकी नासिका के दोनों नथुने खुलकर सांस लेने लगते हैं। यह स्थिति जब अधिक समय तक बनी रहती है तो समझें कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो रही है और इसका समय बढ़ रहा है। अब सवाल उठता है कि सुषुम्ना नाड़ी के जागरण से आपको मनचाहा फल कैसे प्राप्त होता है। इसका उत्तर बहुत सरल है। जब आप केवल इड्डा और पिंगला नाड़ियों के प्रभाव में होते हैं तो जितनी भी जानकारी आप इकट्ठा करते हैं वह केवल आपकी बुद्धि तक सीमित रहती है। आप ज्ञान प्राप्त करते हैं लेकिन वह आपके जीवन में कोई वास्तविक बदलाव नहीं लाता। इसका कारण यह है कि इड्डा और पिंगला नाड़ियां केवल सूचनाओं को संग्रहित करती हैं, लेकिन उन्हें जीवन में लागू करने की शक्ति नहीं देती। सुषुम्ना नाड़ी का जागरण आपकी सूचनाओं को ज्ञान में और फिर अनुभव में परिवर्तित करता है। जब यह नाड़ी सक्रिय होती है तो जो भी आप सीखते हैं वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। यह आपके भीतर एक गहरा परिवर्तन लाता है
और आपका जीवन उस ज्ञान के अनुरूप बदलने लगता है जो आप इकट्ठा कर चुके होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी आपके भीतर न केवल आध्यात्मिक जागरण लाती है, बल्कि आपको भौतिक जीवन में भी नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती, तो यह अक्सर इस बात का संकेत होता है कि हमारी सोच और इच्छाओं में केवल स्वयं का लाभ निहित है और दूसरों का कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस स्थिति में हम अभी भी ईडा और पिंगला नाड़ी के प्रभाव में हैं, जो केवल सीमित और व्यक्तिगत लाभ की ओर ले जाती है। ईश्वर तब हमारी सहायता नहीं करता क्योंकि हम अपने कर्मों में संकीर्ण सोच रखते हैं, लेकिन जब हमारी इच्छाओं में सभी का भला समाहित हो, हमारे विचार और कार्य केवल हमारे लिए नहीं बल्कि समाज और दूसरों के कल्याण के लिए हों, तब हम सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करना शुरू करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी का जागरण हमें आत्मिक और वैश्विक चेतना से जोड़ता है। तब ईश्वर भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी सहायता करने लगता है, क्योंकि हमारी ऊर्जा और इरादे सभी के लिए फायदेमंद होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के जागरण का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब यह नाड़ी सक्रिय होती है तो आपको सही लोग मिलते हैं जो आपके जीवन में आपकी सहायता करते हैं और आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मददगार साबित होते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बुरा व्यक्ति भी आपके जीवन में आता है तो वह भी आपको जीवन का कोई महत्वपूर्ण पाठ सिखाने के लिए आता है। ईडा और पिंगला नाड़ी से प्राप्त सफलता क्षणिक और सीमित होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको एक सरकारी नौकरी मिलती है तो आप अपनी पूरी जिंदगी उसी में गुजार देंगे, जो एक सीमित सफलता है। लेकिन जब आप सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग पर चलते हैं तो आपको जो भी सफलता मिलती है वह स्थायी और असीमित होती है। यह नाड़ी आपको आत्मिक और भौतिक दोनों ही क्षेत्रों में विशाल सफलता के द्वार खोलने की क्षमता देती है। इस प्रकार सुषुम्ना नाड़ी का जागरण आपको एक ऐसी शक्ति से जोड़ता है जो आपकी सभी प्रार्थनाओं को पूरा करती है, आपकी सफलता को असीमित बनाती है और आपको सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिक जागरूकता के मार्ग पर ले जाती है।